देखिए, अभी हम लोग कल तक तैयारी में थे कि चुनाव का रिजल्ट आने वाला टिकट की पूरा माहौल चल रहा था और अचंभव हुआ, मतलब एक बैग ये जो जानकारी आई हम लोग के बीच में, वो बहुत निराश हुआ, उदासा ये जो कि राजनीति और सियासत का षड्यंत्र रचा गया है, जो कि न्यायालय पे हम लोग को पूरा भरोसा है, जो फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। हम लोग तो चुनाव की पूरी तैयारी में थे। चुनावी है सभी, आप कहीं क्षेत्र में जाकर किसी से हम लोग जैसे आम जनता से पूछेंगे, वो यही कहेगा कि उनको फंसाया गया है एंड टाइम पे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था 4 साल तक, एंड टाइम चुनाव हुआ है तो जाहिर सी बात है चुनाव का मौका देखते हुए उनके साथ साजिश हुई है, सांसद जी के साथ। अब्दुल्ला तिवारी। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2002 से पूर्व सांसद धनंजय सिंह राजनीति में आए थे और तमाम संघर्ष करने के बाद वो 2009 में लोकसभा में बीएसपी की टिकट पे पहुँचे थे और 2014 के बाद से वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। लगातार वो चुनाव हारे थे और इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की थी और 2024 में जो समीकरण था, आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय महासचिव थे और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था और उसके तहत वो एकदम आश्वस्त थे कि यहाँ से टिकट वो पाएंगे और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के टिकट पे वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके संसद में जाएंगे। लेकिन अचानक आप देखिए कि बिहार की राजनीति करवट लेती है, नीतीश कुमार जी पाला बदलते हैं और पूरा समीकरण बदल जाता है। अचानक से आप देखिए तो राष्ट्रीय महासचिव पद से भी उनको हटा दिया जाता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद क्योंकि यूपी के अंदर कोई समझौता सीटों को लेकर नहीं होता, उन्होंने तमाम कोशिश की कि शायद जनता दल यूनाइटेड से ये सीट भाजपा उनको दे दे, लेकिन जब बात नहीं बनी और एंड टाइम पे कृपा शंकर सिंह को भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया तो धनंजय सिंह लगातार जो है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में संपर्क करने लगे और उसके बाद वो लगातार आपने देखा होगा कि तमाम उनके वीडियो वायरल होने लगे कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और उसके बाद क्योंकि ये मुकदमा यहाँ पे लगा हुआ था और फैसले का दिन था, इसमें उनको ये आश्वासन पूरा एक तरीके से आश्वस्त थे कि वो इसमें बरी हो जाएंगे, क्योंकि जो वादी मुकदमा था वो खुद हॉस्टाइल हो गया, तो उसने शपथ पत्र दिया था कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जब न्यायालय ने कल जो है उनको दोषी करार दिया तो वो अवाक रह गए, सारे लोग परेशान, उनके चेहरे को देखने लायक था, उनको यकीन नहीं होता क्या ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो कहा कि न्यायपालिका एकदम अलग तरीके से काम करती है, वो एविडेंस के आधार पर काम करती है, सबूतों के आधार पर काम करती है, विवेचना जो पुलिस करती है उस पर। तो ये तमाम जो सबूत और एविडेंस देखने के बाद माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया और आज देखा कि आप 7 साल की उनको सज़ा सुना दी गई। इस सज़ा के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि कानून ये कहता है कि 2 वर्ष से ऊपर की अगर सज़ा होती है तो कोई भी प्रकार का वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब धनंजय सिंह के पास एक ही विकल्प है कि वो हाई कोर्ट जाएं, सज़ा पर रोक लगवाएं और उसके बाद ये अपना विकल्प है, या फिर उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह अपना राजनीतिक करियर एक बार फिर जो है यहाँ शुरुआत करती है। हालांकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हैं और अगर कोई दल से वो यह बात करती है कि चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी इस पर मिल सकती है। सैयद हसनैन कमर, दीपू।